हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है, मगर ये बोल देना कि पहले बोलते थे कि घुस के आ रहे, अरे घुस के आके जो हमारी फौज को मार रहे हैं वो जम्मू में हो रहा है। एक ऐसा कानून निकाला कि चाहे कोई ठेला बंडी के ऊपर आम बेच रहा हो या कोई बंडी के ऊपर चाय और समोसे बेच रहा हो, 4 जून को पार्लिमानी इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद से मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 14 से 15 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनकी मौत वाक़ई में हुई है। तो आप सुन रहे थे इस वीडियो में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सारे मुद्दे को उठाने का काम किया। अभी संसद सत्र जो मानसून सत्र का संसद में चल रहा सत्र बजट 2024 को लेकर के, उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो पहली ये प्रोग्राम है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर, और बहुत सारे मुद्दे को इन्होंने उठाने का काम किया। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामला हुआ नेम प्लेट को लेकर के, योगी सरकार को घेरने का काम किया। उसके बाद से झारखंड के अंदर जो मुस्लिम को घुसपैठी बताया गया, उसको लेकर भी इन्होंने आवाज उठाने का काम किया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो स्टेट से अपने जलसे के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाने का काम किया। और खास तौर से 4 जून के बाद से जो मुस्लिमों को लेकर के जो हर जगह से वाकया पेश आ रहा है, देश के अलग अलग कोने से जो मॉब लिंचिंग के तहत, उनका भी पुरजोर तरीके से इन्होंने मजम्मत करने का काम किया। तो बारी बारी से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो प्रोग्राम, कहाँ ये प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में किन किन बातों को उन्होंने उठाने का काम किया। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये तेलंगाना का एक विधानसभा है, वहां पर एक जलसा रखा गया था। इस जलसे के अंदर इन्होंने बहुत सारे बिंदु पर बात करने का कोशिश किया। और ये विधानसभा जो है, जो कोरंगल विधानसभा है, जैसे कि आजकल बहुत ही ये कोरंगल विधानसभा चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि तेलंगाना असेंबली के अंदर रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस पार्टी की अभी सरकार है तेलंगाना के अंदर, और रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री, वो कोरंगल विधानसभा से विधायक है। और ये कोरंगल विधानसभा जो है वो महबूब नगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और यही वो कोरंगल है जो कुछ दिन पहले, जो कल की अगर परसों की बात करते हैं, तो तेलंगाना के अंदर जो बजट का सत्र चल रहा था, उसके अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दिया कि आप कोरंगल से चुनाव लड़े और हम आपके लिए सीट छोड़ने को तैयार है, आपके लिए हम पर्चा दाखिल करने के समय चलेंगे और आपके लिए हम चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे और हम पीछे हट जाएंगे और आप अपनी सीट छोड़ दे, हम वहां से किसी और कैंडिडेट को उतारेंगे। क्योंकि वो दोस्ती के लिए इन्होंने मस्ती मजाक में और दोस्ती के हिसाब से इन्होंने कहने का काम किया। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ मेट्रो का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में भी, जो कि बीआरएस की सरकार थी। तो इन्होंने कहा कि अब हम जब हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो हम प्रचार करने के लिए चंद्रयान गुट्टा पहुंचेंगे मेट्रो स्टेशन से ही। तो हम इसमें बात करते हैं कि कोरंगल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा रखा गया था, जिनके अंदर पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपको पता ही है कि हैदराबाद के अंदर सिर्फ सीमित है, पार्टी जो चुनाव लड़ती है वह एक सीट पर, जो कि हैदराबाद लोकसभा सीट, और विधानसभा की अगर बात करते हैं तो हैदराबाद के अंदर जो विधानसभा सीट है सिर्फ उसी पर चुनाव लड़ती है। लेकिन अब एमआईएम पार्टी का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना के अंदर बहुत प्रश्न उठता है एमआईएम पार्टी को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, कि वो तेलंगाना में मतलब मैक्सिमम सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, सिर्फ वो हैदराबाद एक लोकसभा और हैदराबाद का जो असेंबली है उन पर ही क्यों चुनाव लड़ते हैं। तो अब तैयारी में जुटे हुए हैं चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के, और उनके कार्यकर्ता, उनके एमएलए, वो सब कोशिश में जुड़े हुए हैं। जो महबूब नगर लोकसभा के अंदर जो कोरंगल है, जो रेवंत रेड्डी जहां से एमएलए है और वो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री है, उनके सीट पर जाकर प्रचार करने का काम कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेंगे, और जैसे आप
हैदराबाद के लोकसभा और हैदराबाद के जो विधानसभा सीट है वहां पर कामयाब करते हैं एमआईएम पार्टी को, उसी तरीके से आप कोडंगल से भी एमआईएम पार्टी को जरूर कामयाब करें, क्योंकि पार्टी चाहती है कि यहाँ से चुनाव लड़े और कोडंगल में अभी से ही पार्टी मेहनत करना शुरू कर चुकी है और अपनी जमीनी स्तर को एक तरीके से बोल सकते हैं कि मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। तो ये कोडंगल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा के अंदर जो आता है, महबूबनगर लोकसभा है और ये विधानसभा जो कोडंगल है, तो इसके अंदर जलसे के अंदर बहुत सारे बिंदु पर बात करने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से एक मंत्री ने, भाजपा के सांसद ने कहने का काम किया कि झारखंड के अंदर मुस्लिम जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेश से घुसपैठी मुस्लिम जो झारखंड के अंदर आ रहे हैं और वहाँ के जो आदिवासी है वो वहाँ से कमजोर हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है और वहाँ पर घुसपैठी के तरीके से रह रहे हैं मुस्लिम जो कि बांग्लादेशी है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताने का काम किया कि यहाँ पर कैसे घुसपैठी हो सकते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि यहाँ से सीमा बांग्लादेश का लगता ही नहीं है झारखंड के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास सीआरपीएफ है, जवान आपके पास है, सारा पुलिस प्रशासन आपके पास है, तो फिर ये कैसे घुस जा रहा है आपके सीमा में, इन्होंने ये सवाल खड़ा किया। दूसरी बात ये कहा कि जम्मू कश्मीर का इन्होंने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे हमले हो चुके हैं जो कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हो रहा है वो क्यों नहीं रुक रहा है। मोदी जी कहते थे कि अब कभी हमला नहीं होगा, हम घुसकर वार करेंगे, घुसकर हम पलटवार करेंगे, लेकिन आए दिन आप देख रहे होंगे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जा रहा है। और ये बहुत दुखद खबर आती है कि सीमा से जो एक अभी टोडा में जो आतंकी हमला हुआ, जो टोडा में, वो सीमा से बहुत अंदर की तरफ यहाँ पर हमला हुआ था, सीमा से बहुत दूर है यहाँ से, फिर भी इतने अंदर घुस करके कैसे आतंकी हमला हो गया, इस पे भी इन्होंने बयान देने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और सरकार कब तक जवाब देगी और कब तक ये हमले का मतलब अपना जो शहीद, अपना बलिदान दिए हैं, जो जवान शहीद हुए, इसका कब बदला लेगी, ये इंतजार पूरे भारतवासियों को है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि जो मुस्लिमों को लेकर के 4 जून के बाद से मॉब लिंचिंग के तहत मुस्लिमों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, ये देश में बहुत ही ज्यादा भी आजकल बढ़ चुका है। देश के अलग अलग कोने से यह खबर निकल कर आ रही है, कहीं कहीं मुस्लिमों को पीटा जा रहा है और मॉब लिंचिंग के तहत उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। तो इस पे सरकार कब तक खामोश रहेगी, सरकार को इस पे जवाब देनी चाहिए। और लगभग 15 से 20 लोगों की इस पे जान जा चुकी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, जब से सरकार 4 जून के बाद से बनी है, 4 जून 2024 के बाद से। तो ये कुछ सवाल है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले मंच से उठाने का काम किया है और ये खुले मंच से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा उठाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम जो इस बार 2024 के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी एक गठबंधन को वोट देने का काम किया है तो वो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को एक तरफा वोट देने का काम किया। लेकिन अगर किसी को धोखा मिला है तो वो मुस्लिम समाज को धोखा मिला है, उनको टिकट नहीं दिया गया और सबसे ज्यादा अगर वोट दिया गया किसी समाज के द्वारा तो वो मुस्लिम समाज है। सबसे ज्यादा वोट एक तरफा दिया गया उनके तरफ से, लेकिन टिकट की बात आई तो सबसे कम दिया गया। लगभग 4% आबादी है सिर्फ संसद के भीतर मुस्लिम सांसदों की, 22 से 24 सांसदों की संख्या संसद के भीतर। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें इस बार टिकट नहीं दिया गया, 0 पर मुस्लिम सांसद की संख्या है। और जैसे कि अभी हाल के 1-2 दिन पहले बिहार के अंदर से यह खबर निकल कर आई कि एक मुस्लिम युवक को रेलवे स्टेशन पर
रेलवे पुलिस अधिकारी के द्वारा इतना पीटा गया कि उनके पेट को फाड़ दिया गया और पेट फट करके उनके अंदर से अतड़े निकल गया बाहर। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी देखा होगा, मैं यहाँ पर फोटो और वीडियो लगा नहीं सकता हूँ, इतना डरावना तस्वीर है ना कि मैं यहाँ पर उनको लगा भी नहीं सकता हूँ, और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी है। इतना बुरी तरीके से मुस्लिम युवक को पीटा गया कि उनकी हालत खराब हो गई, उनकी अतड़ी पेट फट करके बाहर निकल गया, और ये मुद्दा बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उसके बाद से सवाल भी खड़ा हुआ। तो ये बिहार के अंदर है, और आए दिन आप देखते होंगे मुस्लिमों पर जो जुल्म होता रहता है, कभी बिहार के अंदर, कभी झारखंड के अंदर, कभी महाराष्ट्र के अंदर, कभी उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं ना कहीं से यह खबर निकल कर आती रहती है किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ये चर्चा में चला, जो नेम प्लेट को लेकर के योगी सरकार ने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को जो स्टे का जो डेट दिया था कि अंतरिम स्टे लगाया था, उसके बाद से फिर 26 तारीख को डेट दिया था कि 26 तारीख को इस पर फिर सुनवाई करेंगी। लेकिन फिर 26 तारीख यानी फ्राइडे को जब सुनवाई हुआ तो इस पे जो स्टे पहले लगाया था नेम प्लेट को लेकर के, उसको बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी पहल है, लोगों के लिए खुशी है, क्योंकि ये भेदभाव का जो माहौल बना था ये खत्म किसी न किसी तरीके से हो गया है। दूसरी बात यह है कि कोल्हापुर में जो मस्जिद को शहीद करने का कोशिश किया गया, उनका भी मुद्दा उठाने का काम किया। तो खुले मंच से अगर मुस्लिमों के हित के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कोल्हापुर के अंदर जो भी मसला हुआ, मुस्लिम के घर को तोड़ा गया, मुस्लिमों को पीटा गया, अतिक्रमण के नाम पर जो भी उपद्रव मचाया गया, उसमें अगर सबसे पहले किसी ने खड़े होने का काम किया वो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपा सालार थे। फिर ये मुद्दे एक ट्रेंड चलाया गया, उसके बाद से सरकार को झुकना पड़ा, बहुत सारे यहाँ पर माहौल बना, उसके बाद से सरकार की तरफ से यहाँ पर आया गया और अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे। जो कांग्रेस के वहाँ के सांसद है वो भी बाद में वहाँ पर पहुंचे। तो ये जो मुद्दा, जब कोई चीज होता है तो दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आपकी पार्टी मजबूत होगी तो उस चीज को अगर आपके खिलाफ है और आपको परेशान किया जा रहा है तो वो जरूर एमआईएम पार्टी उठाने का काम करती है, किसी भी जगह आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि संसद के भीतर बहुत ऐसे कम नेता सांसद आपको देखने को मिलेंगे जो खुलकर बात करते होंगे। एक तो आपने इकरा हसन को देखा होगा, वो भी अच्छी बात करती है, अब फिलहाल फर्स्ट टाइम वो चुन कर गई है। और एक तो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो अपने बोलने के लिए लोग उनको जानते हैं। और एक जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से जो सांसद चुन कर आए, वो कुछ थोड़ा बहुत बोलते। तो ऐसे बहुत कम नेता है जो संसद के भीतर मतलब निडर होकर बोलने की कोशिश करते हैं कि पार्टी का कोई दबाव ना हो, पार्टी का कोई उन पर गाइडलाइंस ना हो कि हम अगर ये बात बोल दे, मुस्लिमों के लिए अगर कोई बात बोल दे तो हमें पार्टी के ऊपर से दबाव देखने को मिल जाए। तो ये अपडेट जो कि हैदराबाद तेलंगाना से निकल कर आई है, और एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बजट सत्र 2024 का चल रहा है, उसके बाद से ये पहली जलसा, पहला प्रोग्राम जो हुआ है उनके तरफ से, और उनके तरफ से जो भी मुद्दा हो सकता था वो उन्होंने जलसे के दौरान उठाने का काम किया, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे वो स्टेट लेवल का मुद्दा हो, उनका लोकल मुद्दा हो। तो ये सब असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है जो खुल करके खुले मंच से मुसलमानों के लिए आवाज उठा दे। और उन्होंने ये भी खुलकर कहा कि कोई गलत बात नहीं है, हम अगर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हम अगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, कोई फिरका परस्त वाली बात नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि फिरका परस्त वाली काम करते, कोई फिरका परस्त वाली बात नहीं है। हाँ, हम जो कमजोर है, जो दबे कुचले, हम उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं, हम उनकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। हर समाज के, हर बिरादरी के लोग हैं, हर समाज के हर बिरादरी का नेता है, उनका अपना नेता है, तो फिर मुस्लिम समाज और मुस्लिम बिरादरी का नेता क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब उनका नेता होगा तभी उन्हीं की आवाज को सुनी जाएगी, उन्हीं की आवाज को बुलंद किया जाएगा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ से जो हो सकता था उन्होंने स्पीच के माध्यम से बताने का काम किया है। तो ये अपडेट जो मैंने आपको देने का काम किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हैदराबाद तेलंगाना से। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ।